देखो, आपके सरकार के तरफ पैसे बकाया है, बाकी है, वो माँगने का ये तरीका नहीं। वो 15 बच्चों का क्या गलती है जिसको तुमने रखा था? गलती से इस माथे फिरों ने अगर उनको अगर मारता या तो उनकी जान जाती, तो इसकी जवाबदार कौन रहता? इसलिए ऐसे लोगों का इनकाउंटर हुआ, इसके हम समर्थन करते हैं। राज ठाकरे ने जो कल घेराव किया, राज ठाकरे आजकल कंफ्यूज नेता के यादी में आए हैं। कल क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, पता नहीं। यही राज ठाकरे है जिन्होंने शिवाजी पार्क पे मोदी साहब को पाटिंबा दर्शाया था। यही राज ठाकरे है जिन्होंने 18-19 साल पहले शिवसेना प्रमुख के आजू बाजू के जो लोग हैं, जो चौकड़ी थी, उनसे त्रस्त होकर मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूं ऐसा ऐलान किया था। आज उनके ही साथ में वो बैठे हैं। कल भविष्य में यही लोग राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, यही लोग शरद पवार साहब के साथ भी दिखेंगे, और वो मन सैनिक जिन्होंने इनके बलबूते पे अपना 19 साल गंवाया है, उनका क्या, वो क्या करेंगे? इसका कोई जवाब राज ठाकरे साहब के पास नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है शिंदे साहब के बारे में, वो तरीका उनका उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आया है। जो तुम कर नहीं पाए, वो राज ठाकरे ने करके दिए। राज ठाकरे जो कर नहीं सकते, वो एकनाथ शिंदे साहब ने कर दिखाया है। इसलिए हमको सत्य की लालच नहीं है, हम सत्य के लिए नहीं लड़ते। हम जो लड़े थे बाला साहब के विचार के लिए, और वो आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमने शिवसेना बचाई है। इन्होंने शिवसेना बेची थी, और अब मुझे लगता है मनसे ने भी उबाटा में मिलन उनका होना चाहिए, पार्टी बर्खास्त करना चाहिए। शरद पवार और राहुल गांधी का दोनों का भी क्या करेंगे ये? अब वो मन सैनिकों को कौन सा झंडा घेऊ हाथी, ये जो कहावत है, उस तरीके से चलना पड़ेगा। शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। इस तरीके की बयानबाजी करना इनको जरूरी हो गया। इसलिए अब कोई नीतिमत्ता नहीं रही। अब पार्टी का वजूद जिसको कहते हैं, वो अभी इनका बचा नहीं। उन्होंने कहा है कि आप जो सुविधा केंद्र बना रहे हो तोड़ के फेंकेंगे मन से, आप भी वैसे जवाब देंगे? भाई तोड़ दो। आने वाले शिव भक्तों के लिए अगर सुविधा केंद्र बना रहे, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है सिर्फ नाम की वजह से, तो तोड़ दो और आप बनाओ। तोड़ के अपना अपना सुविधा केंद्र वहां बनाओ, वो काम करो ना। तुम सुविधा नहीं देंगे, सरकार दे रही है, तो वो नाम तुमको अच्छे नहीं लग रहे। अरे शिवाजी महाराज की बरोबरी इस देश में कोई नहीं कर सकता। शिवाजी महाराज है, लेकिन उनके उनके नाम लेके भी राजनीति करना चाहते हो, ये बात ठीक नहीं। अबू आजमी वंदे मातरम का मौका, अबू आजमी ये भारत में गलती से रहता है, ये है पाकिस्तानी। इसको मुस्लिम समाज में द्वेष फैलाने का काम दिया गया है। वो कभी भी देश की हित की बात नहीं करता। देश में जहर कैसा फैला जाए, मुस्लिमों में और इतर समाज में दंगे कैसे फैलाया जाए, इस तरीके की उसकी बयानबाजी हमेशा रही है, रहती है। इसलिए सरकार भी उसको कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर करेगी। अब ये दलाली करने वाला एक उभरता नेता है, और दलालों की यादी में उसका भी नाम आएगा। ये सब चीज करने हैं तो वो जिसकी जमीन है उसके साथ बैठे, वो आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करें, सड़कों के अधिकारियों को लेके बैठे, उनके साथ में बात करें। ये सब किसी को डैमेज करने के लिए ऐसे बकवास वाले स्टेटमेंट देना, ये रोहित पवार का धंधा बन चुका है। नहीं, हम नहीं जाएंगे।